मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि राजनीति कला है या विज्ञान। आपको लगेगा कि ये सवाल तो बहुत साधारण है, ये तो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इससे दार्शनिक प्रश्न जुड़े हुए हैं। आप जब इंटरव्यू देंगे कहीं पर तो ये प्रश्न बहुधा पूछा जाता है कि राजनीति कला है या विज्ञान। अब आप इसका क्या जवाब दोगे? इसका जवाब ये नहीं है कि फलाने ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है। इसका जवाब आप स्वयं सोच के इसके बारे में मंथन कीजिए और इसका जवाब दीजिए। कैसे मंथन करेंगे? पहले आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि राजनीति एक मानव प्रक्रिया है, मानवों से संबंधित प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया नहीं है। हम प्रकृति में राजनीति की बात नहीं करते हैं कि बाढ़ यहाँ पे क्यों आई और वहाँ पर बाढ़ क्यों नहीं आई, तो इसमें राजनीति हो गई। प्रकृति ने कोई राजनीति नहीं करती। ये कवि तो करते हैं कि उसकी छत पर बारिश आई, मेरी छत पर बारिश नहीं आई। कवि तो कह सकते हैं उनकी इमेजिनेशन में, लेकिन यथार्थ में विज्ञान के दृष्टि से देखें तो प्रकृति ये अंतर नहीं करती है कि यहाँ बरसना है बारिश को और यहाँ नहीं बरसना है। ये इसने मुझे गाली दी थी और इसने मुझे प्रशंसा की थी, इसलिए मैं बारिश यहाँ करूँगा और यहाँ नहीं करूँगा। ये प्रकृति नहीं करती। तो विज्ञान जो है वो चूंकि ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, इसलिए विज्ञान एक अलग है जो प्रकृति में होता है। राजनीति मानवीय गतिविधि है। अब मानवीय गतिविधि होने से एक अंतर हो जाता है दोनों में। मानवीय गतिविधि होने से क्या होता है, जो मानव के जो स्वभाव में निहित वस्तुएं हैं वो राजनीति को प्रभावित करती है। क्या है मानव के स्वभाव में? मानव के स्वभाव में है अच्छाई भी और बुराई भी, दोनों प्रकार की बातें हमारे अंदर होती है। हम प्रेम भी करते हैं, दूसरों का भला भी करते हैं, और हम जो है वो घृणा भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं। सब बातें हमारे अंदर है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल वैसे चलते जैसे कि प्रकृति चलती, क्योंकि प्रकृति की स्वयं की चेतना प्रकृति में पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन अगर होती भी है तो वो इंटरफेयर नहीं करती इस तरह से एक में और दूसरे में अंतर करे। लेकिन मानवीय चेतना इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है। तो क्या इसका अर्थ है कि मानवीय जो स्वभाव है या मानवीय जो गतिविधि है उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से संभव है या नहीं? राजनीति एक विज्ञान है या नहीं? तो इसका उत्तर हम देखने के लिए देखें कि देखिए, विज्ञान और कला में अगर हम अंतर करें तो विज्ञान तो वो है जो कि विवेक पर आधारित होता है, जिसके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को हम अपने मस्तिष्क से विवेक की लॉजिकली समझ सकते हैं और उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। वो तो वैज्ञानिक हुआ। और कला वो होती है जो नॉन रेशनल एलिमेंट्स हम में जो होते हैं उससे प्रभावित होती है। वो मूलतः स्किल होती है जो प्रैक्टिस से आती है या जन्मजात होती है, वो तर्क से नहीं आती। जैसे आप देखें, भोजन बनाना वो विज्ञान है या कला है? दोनों है। आप दाल बनाइए, अब दाल बनाने का विज्ञान ये है कि भाई मूंग की दाल बनाई आपने, तो मूंग तो होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ये विज्ञान है। बिना पानी और उसमें किचन में आप गैस स्टोव पर नहीं रखेंगे तो दाल कैसे बनेगी, उबलेगी कैसे? फिर उसमें जो मूलभूत जो मसाले हैं वो डालने पड़ेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, दाना, उन सब का एक प्रोपोर्शन मोटा मोटा आपको होता है। विज्ञान होता है उसका मोटा मोटा, कि बहुत सारी मिर्च डाल दी तो मुँह जलेगा, बिल्कुल भी नहीं डाली तो फीका लगेगा, नमक बहुत सारा डाल दिया तो आपको खारा लगेगा, और नमक बिल्कुल नहीं डाला तो बिल्कुल फीका लगेगा, स्वाद ही नहीं आएगा। तो उसका एक विज्ञान है कि आपको 4 लोगों की दाल बनानी है। उस 4 लोगों की दाल बनाने की बहुत सारी कुकिंग बुक्स है, आप देख सकते हैं आजकल, और आजकल तो वीडियोज़ हैं बहुत सारे, दाल कैसे बनाई जाए। तो दाल बनाने के बहुत सारे वैज्ञानिक ये एलिमेंट्स हैं कि दाल इतनी होनी चाहिए, उसमें इतना ये डालना चाहिए, उसमें इतना ये डालना चाहिए, उसको इतनी देर गर्म आंच पे करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसमें पुदीना डालेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा या कुछ और डालेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ये विज्ञान है। लेकिन ये किताब में लिखा हुआ है, कुकिंग बुक्स में मिल जाएगा, वीडियो पे मिल जाएगा। लेकिन कोई 2 व्यक्ति, आपकी माता जी और दूसरे की माता जी, या होटल में खाना बनता है, आपके यहाँ बनता है,
कोई भी दो व्यक्ति एक जैसी दाल बना सकता है? नहीं बना सकता। आपकी माता जी और आपकी पत्नी में अंतर है, आपकी बहन में और आपके भाभी जी में अंतर है। अगर वो खाना बनाती है घर पे तो आप देखो, अच्छा आज आज दाल किसने बनाई है? आज भाभी जी ने बनाई है। अरे ये दाल तो मेरी मम्मी की है बनी हुई, ये मेरी बेटी ने बनाई है, ये पड़ोसी के यहाँ से आई है, ये होटल से मंगवाई क्या स्विगी से। दाल बनाने का एक ही तरीका है वैज्ञानिक, उसमें आप जो जो एलिमेंट डालेंगे वैसा वैसा स्वाद आएगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके तय किया गया है। लेकिन जो बनाता है वो अलग अलग प्रकार से बनना है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी तो हम कहते हैं भाई इसके हाथ में जादू है, ये बहुत अच्छी दाल बनाती है। तो दाल बनाना एक कला है या विज्ञान है? ये विज्ञान भी है और कला भी है। आप देखिए ड्राइविंग का उदाहरण लें, कार चलाना है। अब कार कैसे चलाई जाती है, इसके ड्राइविंग स्कूल्स बने हुए हैं, वो सिखाते हैं आपको ड्राइविंग कैसे। आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उसका विज्ञान है। आपके टेस्ट लिए जाएंगे, वो टेस्ट सब वैज्ञानिक है कि गाड़ी आपको पीछे करनी, पीछे देखना आता है कि नहीं आता, आपको पार्क करनी आती कि नहीं आती, आपको लेफ्ट राइट ढंग से चलानी आती कि नहीं आती, आपको सिग्नल्स देखने आते कि नहीं आते, आपको ब्रेक लगाना आता है कि नहीं आता। ये सब बातें वैज्ञानिक है। आप ब्रेक लगाओगे तो रुकेगी, और ब्रेक और एक्सीलेटर पे दबाओगे तो चलेगी, ये सब वैज्ञानिक है। लेकिन जब हम कार चलाते हैं तो हम क्या कहते हैं, कार चलाने वाले को ये बहुत अच्छा ड्राइवर है। हम कभी टैक्सी ले तो क्या कहते हैं, यार वो टैक्सी ले उसका ड्राइवर बहुत बढ़िया है। वो क्या बढ़िया है? सभी को एक जैसी आती गाड़ी चलानी। हमारे घरों में भी हम कहते हैं अपने किसी एक व्यक्ति को, भाई को, ब्रदर को, बेटे को, पिताजी को, चाचा जी को, कि यार चाचा जी बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। तो पिताजी भी तो चलाते हैं गाड़ी, मैं भी तो चलाता हूँ गाड़ी, लेकिन नहीं चाचा जी बहुत अच्छी चलाते हैं, या वो ब्रदर बहुत अच्छा चलाता है, भाई साहब बहुत अच्छी चलाते हैं। तो गाड़ी चलाना एक कला है या विज्ञान है? दोनों है, विज्ञान भी है, कला भी है। अब इसमें क्या अंतर हुआ? यही राजनीति है। तो राजनीति विज्ञान है, कला है कि कोई चुनाव में जीतता है, कोई चुनाव में हारता है। सबको पता है चुनाव में वोट के लिए क्या कैंपेनिंग करनी चाहिए, क्या चीजें, सब ऑब्जेक्टिव कंडीशन समान होती है, लेकिन फिर भी कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। एक दल के एक जगह पर मान लीजिए 200 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसमें 100 लोग जीतते हैं, 100 हारते भी तो है। तो जो जीत रहे हैं तो फिर हार क्यों गए? 100 में से 150 लोग जीतते हैं तभी 50 हार जाते हैं। तो उन्होंने क्या गलती करी? वो कोई खराब कैंडिडेट थे क्या? जो जीते हुए बहुत अच्छे थे? नहीं, एक जैसे थे, एक जैसे राजनीतिक दल था, एक जैसे उनके पास वो था, सारा सामान था, पैसा था, लेकिन फिर भी कुछ हार जाते, कुछ जीत जाते। किसी को कला आती है पॉलिटिक्स से, किसी को नहीं आती इतनी। तो राजनीति, तो सिद्धांत या वैज्ञानिक जो होता है वो एक न्यूनतम स्तर की सिद्धांत निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं कि हाई रेंज नहीं, मिडिल रेंज या लोअर रेंज की थियरी बनाता है। वहां तक तो विज्ञान है राजनीति, कि आप चुनाव के बारे में प्रेडिक्शन, जैसे जितने प्रेडिक्शंस किए जाते हैं वो एक लो रेंज की थियरी बनाने का प्रयास करते हैं। हजारों आपने इंटरव्यू लिए हैं, क्वेश्चनर लिए हैं, और उसके आधार पर आपने प्रेडिक्शन किया कि इस बार की पॉलिटिकल पार्टी इतने जीतेगी, वो इतना हारेगी। लेकिन उसके बाद में कला शुरू होती है, जिसके हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की कॉन्शियसनेस जो है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब कहा जाए कि राजनीति कला है या विज्ञान, तो आप कह सकते हैं कि राजनीति एक स्तर पर तो विज्ञान है, निचले स्तर पर मिडिल रेंज तक तो विज्ञान है। उसके सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं। जैसे चुनाव के सिद्धांत होते हैं कि वोट कैसे पड़ेंगे, कैसे काउंट होंगे, कैसे दिए जाएंगे, कैसे प्रोपेगेंडा करना चाहिए, उस सब के नियम हैं। आजकल जो ये बड़े बड़े राजनीतिक दल है वो एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, एडवर्टाइजिंग की सलाह लेते हैं, प्रोपेगेंडा की सलाह लेते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट कीजिए, करोड़ों रुपए देते हैं कि हमारा प्रचार करने पर हमको वोट मिलेंगे। वो उनको कन्विंस करते हैं, वो एजेंसी कि साहब अगर आप इस तरह से प्रचार करोगे तो आपके वोट की परसेंटेज बढ़ जाएगी, हम आपको एविडेंस देते हैं इस बात के। हज़ारों करोड़ों रुपए लेते हैं। फिल्म स्टार्स हैं, वो एडवर्टाइजिंग अपने साथी रखते हैं, कैसे एडवर्टाइज किया जाए, कैसी फोटो आनी चाहिए, क्या कमेंट करना चाहिए, कैसी पिक्चरें करनी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा सफल हो सके। उन सब के विज्ञान है, वो विज्ञानी तो हैं जो सब बताते हैं उनको। मेकअप कैसे करना चाहिए, इसका भी विज्ञान है। तो वैज्ञानिक ये सब कर सकते हो, उस हद तक तो विज्ञान है राजनीति।
जो मानवीय गतिविधि को एक हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, समझा जा सकता है लॉजिकली, लेकिन एक स्तर के बाद में वो लॉजिकल नहीं होता, वो फिर कला है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस, चेतना की बात आती है जिसका कोई सिद्धांत निर्माण करना लगभग असंभव है। इसलिए इस सवाल का जवाब देते समय ध्यान रखें, कभी भी ये न कहें कि हाँ विज्ञान है या नहीं है, या कला है या नहीं है, दोनों है। राजनीति विज्ञान भी है और कला भी है। राजनीति निचले, जितना नीचे जाएंगे उतना विज्ञान है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी कला है। ड्राइविंग जितना नीचे जाएंगे उतना विज्ञान है, कि आप एक अपने मोहल्ले में गाड़ी चला रहे हैं तो विज्ञान है, और आप हाईवे पे जा रहे हैं दूर दूर तक तो आपको कला होनी चाहिए, तब आपको ड्राइविंग की एक आर्ट आनी चाहिए, स्किल आपकी होनी चाहिए। तब सिर्फ ड्राइविंग स्कूल से पढ़ के आप नहीं चला सकते, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियाँ आती है, अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आती है, उनका कैसे सामना किया जाए वो ड्राइविंग स्कूल में नहीं सिखाया जाता। वो आपके इंट्यूशन से, आपके अंतर्ज्ञान से, आपके स्किल से, आपके एक्सपीरियंस से वो आता है। तब हम कहते हैं ड्राइवर बहुत अच्छा है। अरे भाई ये ड्राइवर बहुत अच्छा है, ये पूरे देश में घुमा हुआ है, इसलिए बहुत इसको एक्सपीरियंस है। एक ड्राइवर है जो सिर्फ मोहल्ले में चला रहा है, ये शहर में चला रहा है, अगर यार ये शहर में चला हुआ ये पहाड़ पे कैसे चलेगा, इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आती तो है ड्राइविंग तो वही है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ पे चढ़ने का, इसलिए इसको नहीं ले जाएंगे पहाड़ पर। या इसको हमने देखा था, इसमें ये इसको गाड़ी अगर फंस जाए कहीं पे तो निकालनी इसको आती है, इस दूसरे ड्राइवर को नहीं आती है। इसको में कला है, ये इसमें ये भी कला है कि दूसरे से सहायता कैसे ली जाए। तो राजनीति चूँकि ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे ड्राइविंग ह्यूमन एक्टिविटी है, खाना बनाना एक ह्यूमन एक्टिविटी है, और बहुत सारे कथावाचक होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी है। कोई कथावाचक बहुत लोकप्रिय होता है, कोई नहीं होता। कोई गीतकार बड़ा लोकप्रिय होता है, कोई दूसरा नहीं होता है, चाहे उसके गीत बड़े अच्छे हो। कोई टीचर बहुत लोकप्रिय होता है, कोई दूसरा नहीं होता है, चाहे टीचर जो लोकप्रिय नहीं है वो बहुत ज्ञानी हो। तो विज्ञान तो सबका एक है, वो निचले स्तर पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन कला उससे ऊपर आती है। तो राजनीति विज्ञान और कला दोनों है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस स्तर पर राजनीति का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना देखते हैं।